दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आए हैं। आज की कहानी है मनुष्य के जीवन की 4 सच्चाई। नंबर 1, मनुष्य के भीतर किसका वास होता है। नंबर 2, मनुष्य को क्या नहीं दिया जाता है। नंबर 3, मनुष्य किस आधार पर जीता है। और नंबर 4, मनुष्य दुखी जीवन को सुखी कैसे बना सकता है। तो दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए मित्रों, कहानी की तरफ गौर करते हैं। देखिए, एक मोची था जो जूते बनाने का काम किया करता था। वो अपनी पत्नी के साथ में एक झोपड़ी में रहता था। मित्रों, सुबह से लेकर के शाम तक बहुत मेहनत करने के बाद जो कमाई होती थी, उस कमाई से अपना और अपनी पत्नी का मुश्किल से पेट भर पाता था। अब गौर करते हैं, सर्दी के मौसम में शरीर को ठंड से बचाने के लिए उस मोची के पास केवल एक ही कोट था, वो भी जगह जगह से फटा हुआ था। कभी उस कोट को मोची पहनता था तो कभी उस कोट को मोची की पत्नी पहन लेती थी। मित्रों, इस प्रकार वो दोनों उस फटे हुए कोट को अदल बदल करके पहन लेते थे और सर्दियों का समय व्यतीत करते थे। अब एक बार उस मोची ने सर्दी आने पर कुछ उधारी के पैसे वसूल किए और फिर एक नया कोट लेने की सोची। मित्रों, दुकान पर पहुंचा तो दुकानदार ने बताया कि इतने रुपए में कोट नहीं आएगा। फिर तो दुकानदार की बात सुनकर के वो मोची वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसने सोचा क्यों न ठंड से बचने के लिए उसको वोदका पीनी चाहिए। अब मित्रों, इस प्रकार उस मोची ने वोदका पी और वोदका पी करके उसका शरीर गर्म हो गया और फिर वो मोची अपने घर की ओर लौट रहा था। तभी रास्ते में क्या देखता है कि एक नंगा आदमी जो ठंड से सिकुड़ रहा था, सड़क के किनारे पर भूखा प्यासा पड़ा था। मित्रों, वो मोची फिर उस व्यक्ति के पास गया और पूछा, तुम कौन हो और कहाँ रहते हो। तो उस व्यक्ति ने कहा, मुझे ईश्वर ने सज़ा दी है, मैं वो सज़ा भोग रहा हूँ और मेरा कोई ठिकाना भी नहीं है। कई दिन से भोजन नहीं मिला है, भूख से बहुत परेशान हूँ। मित्रों, इस प्रकार उस मोची ने अपना कोट उतारा और उस व्यक्ति को दे दिया और कहा, तुम मेरे साथ घर पर चलो, कुछ दिन वहाँ पर रहना, यहाँ पर तुम सर्दी व भूख से मर जाओगे। मित्रों, इस प्रकार वो मोची उस व्यक्ति को लेकर के अपने घर पर आ रहा था तो रास्ते में सोचता है कि जब उसकी पत्नी जानेगी कि मैं नया कोट लेने के लिए गया था, वो तो नहीं लाया, उसके बदले में एक व्यक्ति को उठा लाया तो वो बहुत नाराज होगी। अब ऐसा सोच कर के मोची उस व्यक्ति से कहता है, यदि मेरी पत्नी तुम्हें देख कर के नाराज हो तो चुप रहना, कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मित्रों, घर पहुंचने के बाद में जब मोची ने अपनी पत्नी को सारी कहानी बताई तो उसके मन में ममता जागी और फिर मोची की पत्नी ने उस व्यक्ति को प्रेम से भोजन खिलाया। तो उस व्यक्ति ने कहा, यदि सर्दी के मौसम में आप दोनों ने मुझे सहारा न दिया होता तो आज मैं जीवित नहीं होता, ईश्वर आपका भला करेगा। और मित्रों, इस प्रकार वो व्यक्ति धन्यवाद दे करके एक कोने में सो गया। अब जब सुबह हुआ तो मोची ने कहा, तुम्हें कुछ काम आता है। तो व्यक्ति ने कहा, मुझे कोई काम नहीं आता है, पर यदि मुझे कोई काम सिखाएगा तो मैं सीख जाऊंगा। मित्रों, इस प्रकार मोची ने उस व्यक्ति को जूता बनाने का काम सिखाया तो वो व्यक्ति चंद दिनों में ही बहुत ही सुंदर जूता बनाना सीख गया, क्योंकि वो व्यक्ति कोई साधारण नहीं था, वो एक देवदूत था जो 4 सच्चाइयों का पता लगाने के लिए पृथ्वी पर भेजा गया था। मित्रों, मोची और उस देवदूत के बीच में वार्तालाप हो ही रहा था। तब तक एक राजा का सैनिक कीमती चमड़ा लेकर के उस मोची के पास आया और रुआब दिखाते हुए कहा, ये बहुत ही कीमती चमड़ा है, राजा साहब के जूते बनने हैं, नाप सही रखना, टाँके मजबूत लगाना, यदि कोई कमी रह गई तो तुम्हें सजा मिलेगी। मित्रों, मोची का सारा कार्य वो देवदूत करता था, अच्छे जूते बनाता था। अब तो मोची का नाम
चारों ओर हो गया था और कमाई भी अच्छी खासी होने लगी थी। इधर राजा के सैनिक का रुआब देख करके वो देवदूत जो था एक तरफ मुंह करके हंसने लगा, तो उसको हंसते हुए मोची ने देख लिया, क्योंकि देवदूत जानता था कि राजा को जूते नहीं चप्पल की जरूरत है। और फिर सैनिक के जाने के बाद में राजा ने देवदूत से पूछा, तुम सैनिक की बात सुनकर के हंसे क्यों? तो देवदूत ने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूँगा तो आपको बताऊँगा। अब तो मित्रों, देवदूत ने राजा के लिए जूते की जगह चप्पल बनाई। तो मोची कहने लगा, तूने ये क्या किया? अब तू मुझे मरवाएगा। मित्रों, मोची और देवदूत में कहासुनी हो ही रही थी कि तब तक राजा का सैनिक फिर आ गया और मोची से कहने लगा, अब राजा के लिए जूते नहीं तुम्हें चप्पल बनानी है, क्योंकि राजा साहब मर चुके हैं और उनके सबको चप्पल पहनाई जाएगी। मित्रों, इस प्रकार मोची ने तैयार चप्पल सैनिक को दे दी। जैसे ही मोची ने उस सैनिक को चप्पल दी तो देवदूत मन में सोचने लगा कि नियत का किसी को पता नहीं, फिर भी इस सैनिक में इतना घमंड है कि जूते बनवाने के लिए रुआब दिखा रहा था। इसे नहीं मालूम था कि राजा को जूते नहीं चप्पल की जरूरत है। मित्रों, अब आगे गौर करेंगे। सैनिक के जाने के बाद में देवदूत क्या देखता है कि मोची के पास एक बूढ़ी औरत के साथ में 2 जवान लड़की जूते बनवाने आई हैं। वो देवदूत जो था उन लड़कियों को पहचान गया, जिनकी वजह से ही वो पृथ्वी पर आकर के सजा काट रहा था। अब वो देवदूत उस बूढ़ी महिला से उन लड़कियों के बारे में पूछता है। तब वो बूढ़ी महिला देवदूत से कहती है कि ये 2 बहनें जुड़वा पैदा हुई थीं। इनके पैदा होते ही इनकी माँ मर गई थी। इनकी कोई देखरेख करने वाला नहीं था और इधर मेरे कोई संतान नहीं थी, तो मैंने इन दोनों बेटियों को सुख के वैभव में पाला और अब इनकी शादी है, इसीलिए जूते बनवाने आई हूँ। और इस प्रकार दोस्तों, बूढ़ी महिला की आंखों में आंसू आ गए। तब मोची की पत्नी ने कहा, जिसका कोई नहीं होता है उसका ईश्वर होता है। ईश्वर ने तुम्हें माध्यम बना करके इन बेटियों की रक्षा की है। इस प्रकार बूढ़ी महिला के जाने के बाद में देवदूत मोची से कहने लगा, ईश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया है, अब मैं जाना चाहता हूँ। मित्रों, तब देवदूत ने मोची को अपनी कहानी सुनाई कि जब जब मेरे चेहरे पर हंसी आई तब तब ईश्वर ने मुझे क्षमा किया। अब सुनो, मैं तुम्हें अपनी सच्चाई सुनाता हूँ कि ईश्वर ने मुझे दंडित क्यों किया था। तो सुनो, ईश्वर ने मुझे इसलिए दंडित किया था कि मुझे पृथ्वी पर एक बीमार औरत के प्राण लेने के लिए भेजा था। मगर जब मैं उस औरत के पास पहुँचा तो क्या देखा कि 2 छोटे छोटे बच्चे उस औरत के स्तन से लगे हैं और दूध पी रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम था कि उनकी माँ मर चुकी है। फिर मैंने सोचा, यदि मैं इस औरत के प्राण लेकर गया तो इन बच्चों की परवरिश कौन करेगा, क्योंकि उस औरत के अलावा उन बच्चों का दुनिया में कोई नहीं था। और ऐसा सोच करके मैं उस औरत के प्राण लिए बिना ही वापस लौट गया। और तब फिर ईश्वर ने मुझे हुक्म दिया कि तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है, अब तुम वापस पृथ्वी पर जाओ और 4 सच्चाइयों का पता करो, तब तुम्हें क्षमा किया जाएगा और फिर वापस आओगे। और फिर इस प्रकार मैं इस पृथ्वी पर आया। और आगे क्या हुआ ये तो सब तुम पहले से ही जानते हो, क्योंकि अब तक मैं तुम्हारे ही साथ रहा हूँ। अब मुझे 4 सच्चाइयों का पता चल चुका है। पहली सच्चाई, जब तुम्हारी पत्नी ने मुझे प्रेम से खाना खिलाया तो उनके हृदय में मुझे ईश्वर के दर्शन हुए। तब मैं पहली बार मुस्कुराया। तब मुझे मालूम पड़ा कि मनुष्य के अंदर ईश्वर का वास होता है। अब दूसरी सच्चाई के बारे में सुनो। मुझे दूसरी सच्चाई तब मिली जब राजा का सैनिक जूता बनवाने के लिए आया, क्योंकि मनुष्य को क्या दिया जाता है उसे मालूम नहीं है। क्योंकि राजा बूट पहनना चाहता था मगर उसकी नियत में चप्पल थी, उसे मालूम नहीं होता कि उसे क्या दिया जाता है। और अब तीसरी सच्चाई के बारे में सुनो। तीसरी सच्चाई के बारे में मुझे तब मालूम पड़ा, उस औरत के प्राणों को मैं बिना लिए ही वापस लौट गया,
क्योंकि मैं समझता था कि बच्चों का पालन कैसे होगा, लेकिन आज जब मैंने उन दोनों बच्चों को देखा कि वो दोनों बच्चे सुख के वैभव में पले, तो मैं समझ गया कि पालने वाला ईश्वर है और मनुष्य किस आधार पर जीता है। और अब चौथी सच्चाई के बारे में सुनो। मनुष्य दुखी जीवन को सुखी कैसे बना सकता है? मनुष्य जीवन में व्यक्ति को जो सुख दुख मिलते हैं वो उसके पिछले जन्म में किए गए कर्म के फल होते हैं। व्यक्ति का वर्तमान और भविष्य उनके पिछले जन्म के कर्म के आधार पर ही तय होता है। इसलिए मनुष्य को अपना जीवन सत्कर्मों में लगाना चाहिए। इंसान अपने दुखी जीवन को सुखी कैसे बना सकता है? मैं आपको 4 बातें बताता हूँ। इन 4 बातों को जो ठीक से समझ लेगा वो अपने दुखी जीवन को हमेशा के लिए सुखी बना लेगा। नंबर 1, भूखे को भोजन कराना। जो मनुष्य भूखे को भोजन कराता है उसे जीवन में हमेशा अच्छा भोजन खाने को मिलता है, क्योंकि अच्छा भोजन मिलना बेहतर जीवन की निशानी होती है। और ये सुख केवल उन भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है जिन्होंने पिछले जन्म में भूखे लोगों को भोजन कराया होता है। ये उनके सत्कर्मों का फल होता है जो दूसरे जन्म में जाकर के उन्हें अच्छा भोजन खाने को मिलता है। इसीलिए मनुष्य को यदि जीवन का सुख भोगना है और अच्छा भोजन करना है तो निश्चित ही उसको भूखे को भोजन कराना होगा, क्योंकि भूखे को भोजन कराने से ईश्वर उसके जीवन में हजारों प्रकार के व्यंजन भर देता है, जिसका वो आनंद लेकर के अपने जीवन को खुशी खुशी व्यतीत करता है। नंबर 2, लालच न करें। सिर्फ अच्छा भोजन मिलना ही सब कुछ नहीं होता। मनुष्य के अंदर इस अच्छे भोजन को पचाने की भी क्षमता होनी चाहिए। ऐसे कई लोग होते हैं जो अच्छा खाना तो खा लेते हैं, ईश्वर उनके जीवन में अच्छा खाना तो देता है, लेकिन वो उसको पचा नहीं पाते, क्योंकि ये उनके पूर्व जन्म में किए गए लालच का फल होता है। ऐसे लोग कई तरह की बीमारियों के कारण अच्छा भोजन ग्रहण करने की क्षमता खो देते हैं। उनके पास में अच्छा भोजन होते हुए भी वो उसको ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। नंबर 3, अच्छा जीवन साथी। वो लोग सबसे ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं जिन्हें गुणवान जीवन साथी मिलता है, और ये सब पिछले जन्म के अच्छे कर्म के बदौलत ही संभव हो पाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पिछले जन्म में स्त्री का अपमान करने वालों का दाम्पत्य जीवन हमेशा कष्ट में होता है। इसलिए हमेशा स्त्री का सम्मान करना चाहिए। स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। नंबर 4, दान करने की क्षमता। कलयुग में लोगों के पास धन की कमी नहीं है, लेकिन दान देने का गुण सभी लोगों में नहीं होता है। जो लोग पिछले जन्म में अच्छा कर्म करते हैं वो ही इस गुण को हासिल कर पाते हैं। दान करने से वर्तमान जन्म के साथ अगला जन्म भी सुधर जाता है और इंसान के पाप क्षीण हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, अपने अंदर इन चारों गुणों को अवश्य समावेश करें और जीवन को खुशी खुशी बिताएं। तो यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।